हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां सांस लेना भी आसान नहीं, वहां हजारों सालों से एक मंदिर खड़ा है। ना तूफान इसे मिटा पाए, ना बाढ़, ना समय। लोग कहते हैं ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये वो स्थान है जहां खुद भगवान शिव आज भी मौजूद है। लेकिन केदारनाथ के पीछे छिपे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर विज्ञान भी हैरान रह जाता है। आखिर क्यों 2013 की भयानक त्रासदी में पूरा शहर तबाह हो गया, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ? क्या सच में यहां पांडव आए थे? क्या आज भी इस धाम में दिव्य शक्तियां महसूस होती हैं? आज की इस 2 घंटे की यात्रा में हम जानेंगे केदारनाथ का इतिहास, रहस्य, चमत्कार और वो सत्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। केदारनाथ कहाँ है? भारत के उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले के अंदर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ धाम। चारों ओर विशाल हिमालय, जमे हुए ग्लेशियर और बीच में पत्थरों से बना एक प्राचीन मंदिर। केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और 5 केदारों में सबसे प्रमुख। यहाँ पहुंचने के लिए भक्तों को कठिन यात्रा करनी पड़ती है। गौरीकुंड से लगभग 16 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई, जहां हर कदम पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। पांडव और केदारनाथ की कथा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत चुके थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी, क्योंकि युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव की खोज में निकले, लेकिन महादेव उनसे नाराज थे और वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। कहते हैं भगवान शिव ने खुद को एक बैल का रूप दे दिया। जब भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की तो बैल धरती में समाने लगा। तभी भीम ने उसकी पीठ पकड़ ली और वहीं प्रकट हुआ केदारनाथ। मान्यता है कि बैल की पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई, जबकि अन्य अंग पंच केदार के रूप में अलग अलग स्थानों पर। तब से यह स्थान भगवान शिव की तपस्थली माना जाता है। मंदिर का निर्माण किसने कराया? केदारनाथ मंदिर आखिर कितने साल पुराना है? कुछ लोग कहते हैं पांडवों ने इसकी स्थापना की, जबकि वर्तमान मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य हिमालय पहुंचे। उन्होंने सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने का कार्य शुरू किया और कहा जाता है कि उन्हीं के प्रयासों से केदारनाथ मंदिर फिर से स्थापित हुआ। सबसे हैरानी की बात यह है, इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल पत्थरों को आखिर लाया कैसे गया? उस समय ना मशीनें थी, ना आधुनिक तकनीक, फिर भी मंदिर हजारों सालों से मजबूती से खड़ा है। मंदिर की अद्भुत संरचना। केदारनाथ मंदिर बड़े बड़े पत्थरों से बना है। इन पत्थरों को बिना सीमेंट के जोड़ा गया, फिर भी ये मंदिर आज तक अडिग खड़ा है। वैज्ञानिक भी इसकी संरचना देखकर हैरान है। मंदिर की दिशा, उसकी नींव और उसकी स्थिति, सब कुछ बेहद रहस्यमय माना जाता है। इतनी भयानक ठंड, बर्फबारी, भूकंप, लेकिन मंदिर पर इसका असर लगभग ना के बराबर। 2013 में की केदारनाथ त्रासदी। जून 2013 उत्तराखंड में भयानक बारिश शुरू हुई। पहाड़ टूटने लगे, नदियां उफान पर थीं और फिर केदारनाथ में आई वो विनाशकारी बाढ़। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका तबाह हो गया। हजारों लोग लापता हो गए, इमारतें बह गईं, लेकिन केदारनाथ मंदिर आज भी खड़ा था। कहा जाता है कि मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने पानी की धारा को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर बच गया। आज उस चट्टान को भीमशिला कहा जाता है। भक्त इसे महादेव का चमत्कार मानते हैं। भीमशिला का रहस्य, इतनी बड़ी चट्टान आखिर आई कहां से? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं वो ग्लेशियर से टूटी, लेकिन सवाल यह है वो ठीक मंदिर के पीछे ही क्यों आकर रुकी? अगर वो थोड़ा भी इधर उधर होती तो शायद मंदिर भी नहीं बचता। आज भी लाखों श्रद्धालु भीमशिला के दर्शन करते हैं। सर्दियों में कहा जाते हैं बाबा केदार। सर्दियों में केदारनाथ पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है, तापमान माइनस में चला जाता है। तब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन पूजा बंद नहीं होती। भगवान केदारनाथ की डोली ऊखीमठ लाई जाती है, जहां पूर्ण 6 महीने पूजा होती है और माना जाता है कि बंद मंदिर में भी दिव्य शक्तियां मौजूद रहती है। केदारनाथ के रहस्य 1। मंदिर के पीछे का विज्ञान। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की बनावट ऐसी है जो पानी और बर्फ के दबाव को सहन कर सके। लेकिन हजारों साल पहले यह तकनीक कैसे विकसित हुई? रहस्य 2। ऊर्जा का अनुभव। कई श्रद्धालु दावा करते हैं
कि मंदिर के अंदर उन्हें अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोग ध्यान में रोने लगते हैं तो कुछ को गहरी शांति महसूस होती है। रहस्य 3, घंटियों की आवाज। रात के समय कई लोगों ने घंटियों की आवाज सुनने का दावा किया, जबकि मंदिर बंद था। केदारनाथ यात्रा का अनुभव। केदारनाथ पहुंचने वाला हर व्यक्ति एक बात जरूर कहता है, यहां आने के बाद जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये आत्मा का अनुभव है। थकान के बाद भी लोग मुस्कुराते हैं, आंखों में आंसू होते हैं और होठों पर सिर्फ एक नाम, महादेव। केदारनाथ हमें सिर्फ धर्म नहीं सिखाता, बल्कि विश्वास की शक्ति दिखाता है। जहां इंसान टूट जाता है, वहां आस्था खड़ी रहती है। हजारों सालों से हिमालय की गोद में खड़ा ये मंदिर आज भी दुनिया को बता रहा है कि शक्ति क्या होती है और विश्वास क्या होता है। शायद इसलिए हर भक्त यहां आकर यही कहता है, बुला लिया बाबा ने। अगर आप भी महादेव में आस्था रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।